हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। भिखारी या व्यापारी। एक बार एक भिखारी भीख मांगने के लिए ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन सफर में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखाई दिए। भिखारी ने सोचा कि यह सेठ तो बहुत बड़ा अमीर लग रहा है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। भिखारी उस सेठ के पास जाकर भीख मांगने लगा। सेठ जी, गरीब आदमी हूँ, कुछ दे दीजिए, आपके बाल बच्चे सुखी रहेंगे। उस भिखारी को देखकर सेठ ने कहा, तुम हमेशा भीख मांगते हो या कभी किसी को कुछ देते भी हो? वह भिखारी बोला, साहब, मैं तो पक्का भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहा हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं, और वैसे भी मुझे लेने की आदत है। वह सेठ उसे देख के कहते हैं, भाई, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं बनता। देखो, मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तो मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। उसी समय सेठ जी का स्टेशन आ गया जहाँ पर उन्हें उतरना था। वह ट्रेन से उतरे और चले गए। वह बेचारा भिखारी सेठ की कही बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई थी। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूँ? मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल भीख मांगता ही रहूँगा? कई घंटे बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ अवश्य देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह सवाल चल रहा था कि वह तो खुद भिखारी है, तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है? इस बात को सोचते हुए दिन गुजर गया। उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के बाहर बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसे देख उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। यह विचार कर उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। भिखारी ट्रेन में भीख मांगने चढ़ा। जब कोई उसे भीख देता तो वह उसके बदले में भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को पकड़ लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों को दे देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि वह उसे लोग बहुत भीख देने लगे हैं। अब वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। भिखारी तुरंत ही उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल दे दिए और उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ ने खुश होकर कहा, वाह, क्या बात है, आज तुम
भी मेरी तरह एक अच्छे व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ आगे के स्टेशन पर उतर गया। उस सेठ के द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। भिखारी बार बार सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को एकदम से बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद वह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। ठीक 1 वर्ष बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ उसे ऊपर से नीचे देख कहते हैं, नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। वह भिखारी जो अब सेठ बन गया था, वह कहता है, सेठ जी, जरा आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ जी कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? वह नया सेठ बना भिखारी मुस्कुराया और कहा, याद कीजिए, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं असल में कौन हूँ। उसका नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। सेठ जी, आपने मुझे पहली मुलाकात में ही प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। वह भिखारी उनके चरण छूकर प्रणाम करता है। ट्रेन चल पड़ती है। भिखारी एक बात से सीख कर भिखारी से सेठ बन गया था। इसीलिए पुराने लोग कहते थे, पहले सुनो फिर गुनो। धन्यवाद।